अमेरिका के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? स्पेस संस्थान का नाम क्या है? जूनो। नासा जैसे भारत का इसरो है। जूनो अमेरिका के जूनो का, ये नासा का जूनो मिशन 5 वर्ष के चलने वाला मिशन था। जूनो मिशन, जूनो नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे बृहस्पति ग्रह जुपिटर का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। मुख्य तथ्य: अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। प्रक्षेपण 5 अगस्त 2011 को हुआ था, 2011 को, जबकि बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कब किया? 4 जुलाई 2016 को, यानी 5 वर्ष लगा। बृहस्पति की उत्पत्ति, संरचना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल का अध्ययन, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी लेना था। इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने में किस प्रकार हेल्प कर सकता है। जूनो मिशन क्यों महत्वपूर्ण है? बृहस्पति के निर्माण और विकास को समझना, सौरमंडल के शुरुआती इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बृहस्पति के विशाल चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड और ध्रुवीय ऑरोरा का अध्ययन, पोलर ऑरोरा का अध्ययन, स्टडी करना। प्रमुख खोजें: बृहस्पति के ध्रुवों पर विशाल चक्रवातों की खोज, ग्रेट साइक्लोन की खोज, ग्रह के भीतर गहरे डीप इन्वायरमेंटल तूफानों, टाइफून का अध्ययन करना, तूफान का स्टडी करना, प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बृहस्पति के आंतरिक ढांचे के बारे में महत्वपूर्ण डेटा कलेक्शन करना, है ना। और अधिक वर्तमान में इसकी स्थिति जो है, जूनो मिशन 2016 से बृहस्पति की कक्षा में कार्य कर रहा है। मूल मिशन सफल होने के बाद नासा ने इसे एक्सटेंडेड मिशन में बदल दिया है, विस्तारित मिशन में बदल दिया है। जूनो अभी भी बृहस्पति और उसके कुछ प्रमुख उपग्रहों गैनीमेड, यूरोपा, लो का अध्ययन कर रहा है। इस मिशन से लगातार नए वैज्ञानिक डेटा प्राप्त हो रहे हैं। ओके, यूपीएससी के लिए विश्लेषण कैसे कर सकते हैं इसमें? ग्रह विज्ञान, प्लैनेटरी साइंस, बृहस्पति और मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसके अध्ययन से और मंडल की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जूनो ने अत्यधिक विकिरण रेडिएशन वाले वातावरण में लंबे समय तक काम करके उन्नत अंतरिक्ष तकनीक का प्रदर्शन किया। वैज्ञानिक साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस, बृहस्पति के आंतरिक ढांचे, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल के बारे में जानकारी मिली। ग्रेट रेड स्पॉट और ध्रुवीय चक्रवातों के बारे में महत्वपूर्ण खोज हुई। यूपीएससी मेंस लिंक क्या हो सकता है? स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन, प्लैनेटरी एक्सप्लेनेशन। संभावित प्रश्न क्या इससे बन सकता है? जूनो मिशन ने बृहस्पति ग्रह के अध्ययन में क्या योगदान दिया है? इसके वैज्ञानिक महत्व की विवेचना कीजिए। जूनो मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है? नासा का जूनो मिशन अभी भी बृहस्पति और जुपिटर और उसके उपग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी दे रहा है। यह मिशन 2016 में बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा था। 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था। अपने मूल मिशन के बाद विस्तारित एक्सटेंडेड मिशन चरण में चला गया। हाल के वर्षों में जून में बृहस्पति के ध्रुवीय चक्रवात, पोलर साइक्लोन्स का स्टडी कर रहा है। बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय पावरफुल
मैग्नेटिक फील्ड को समझने में हेल्पफुल साबित हो रहा है। उसके प्रमुख उपग्रह लो, यूरोपा एंड गैनीमेड के बारे में नई जानकारी जुटा रही है। वर्तमान में चर्चा में क्यों है? 25-26 में या के दौरान मिशन के भविष्य को लेकर चर्चा रही है। नासा के अनुसार जुनो ने अपना विस्तारित मिशन पूरा किया है, लेकिन उससे प्राप्त डेटा एनालिसिस जारी है और मिशन से मिली जानकारी आगे के मिशनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नासा जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी के तहत भारत को इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? अंतरिक्ष विज्ञान में ज्ञान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय साइंटिस्ट कम्युनिटी के ग्रहों के निर्माण, गैस दानव ग्रहों, गैस गेंट्स और सौर मंडल की उत्पत्ति को समझने में सहायता मिल सकती। भविष्य के भारतीय ग्रह मिशन जुनो की निष्कर्ष भविष्य में भारत के गहरे अंतरिक्ष, डीप स्पेस और अन्वेषण मिशन के लिए उपयोगी संदर्भ प्रदान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। ये नासा, ईएसए यूरोप का है। ईएसए विश्व भर के वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग भारतीय शोधकर्ता, इंडियन रिसर्चर भी कर सकते हैं। इससे भारतीय खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान यानी प्लैनेटरी साइंस अनुसंधान को लाभ मिल सकता है। जुनो मिशन का महत्व केवल पृथ्वी का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि यह सौरमंडल के उत्पत्ति, ग्रहों के विकास और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के ग्रह अन्वेषण प्लैनेट रिसर्च मिशन को समझने में मदद कर सकता है। प्रीलिम्स फैक्ट में जुनो जुपिटर मिशन, डार्ट एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन मिशन, पार्कर सोलर प्रोब सन मिशन, यूरोपा क्लिपर का यूरोपा मून मिशन, ज्यूसा ईएसए जुपिटर आईसी मून मिशन के विषय में जानकारी। जुनो मिशन बृहस्पति जुपिटर से संबंधित है। ये आगे अपनी कक्षा से बढ़ गया है, जिसके वजह और उसके उपग्रहों के विषय में पता लगा रहा है, जो कि सौरमंडल के विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने में या डेटा कलेक्शन में सहायता करेगा। इसीलिए इस मिशन को एक्सटेंडेड मिशन भी कहा जा रहा है। मुख्य निष्कर्ष इसका क्या हो सकता है? बृहस्पति की आंतरिक संरचना, ये मेंस में लिखने के लिए। मुख्य निष्कर्ष, बृहस्पति की आंतरिक संरचना अपेक्षा से अधिक कंपोनेंट है। पहले माना जाता था कि बृहस्पति का एक स्पष्ट ठोस आकार होगा। जुनो के डेटा से संकेत मिलता है कि इसका कोर डाइल्यूट या फ्यूजी कोर जैसा हो सकता है। बृहस्पति के तूफान बहुत गहराई तक जाते हैं। बादलों के ऊपर दिखने वाले धाराएं और हवा हजारों किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। ध्रुवीय क्षेत्रों में विशाल चक्रवात। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की नई समझ। यूरोपा, गैनीमेड और आयो के विषय में वर्तमान स्थिति 2026। भारत के लिए क्या क्या सीख हो सकता है जुनो मिशन से, जो निष्कर्ष में लिखा जा सकता है? क्या ग्रह विज्ञान, प्लैनेटरी साइंस में समझ बढ़ाई जा सकती है। इसरो के वैज्ञानिक ग्रह विज्ञान में समझ बढ़ा सकते हैं। भविष्य के गहरे डीप स्पेस मिशन के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार हो सकता है। इसरो के अंतर्ग्रहीय इंटर प्लैनेटरी ऑपरेशन जैसे मंगल, शुक्र, बाह्य ग्रहों के संभावित पॉसिबल मिशन के लिए उपयोगी संदर्भ साबित हो सकता है। जुनो मिशन ने पृथ्वी की संरचना
अतः अंततः कहा जा सकता है कि जुनो मिशन ने पृथ्वी की संरचना जुनो मिशन ने बृहस्पति की संरचना, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हुए ग्रह विज्ञान की समझ को एक नई दिशा प्रदान की है। इसीलिए इसे और अधिक एक्सटेंडेड करने की ज़रूरत है, खासकर और भारतीय स्पेस एजेंसी को इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि जलवायु परिवर्तन का समाधान निकाला जा सके। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब पृथ्वी के उत्पत्ति, सौरमंडल के निर्माण, संरचना के समय से ही, जिस समय नेबुला का बेस तैयार हुआ था उस समय के अनुसार अभी के डेटा को तुलना कंपैरिजन किया जाए तो वर्तमान मौसम और जलवायु, क्लाइमेट चेंज की बेहद जानकारी उपलब्ध हो सकते हैं और उस पर काबू पाया जा सकता है, अथवा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फसल तैयार करने या मतलब कि उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया जा सकता है जी, है ना, इस तरीक़ा से।